नमस्कार मित्रों और साधकों। स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल धर्म साधना और तंत्र पर। आजकल के युग में साधनाएं सफल तो होती हैं, परंतु सभी इन साधनाओं में सफल नहीं हो पाते। पाठक तो 100% मिलते हैं, परंतु साधक तो हजारों साधकों में से एक ही निकलता है। अतः सभी साधक बनने का प्रयत्न ना करें। कठोर मन वाले साधक ही साधना कर पाते हैं और आगे चलकर साधनाओं में सफल हो पाते हैं। आधे अधूरे ज्ञान वाले और बिना योग्य गुरु के सफल निर्देश मिलने वाले कच्चे साधक लाभ की बजाय हानि उठा लेते हैं। अतः आपको हम आज साधना के कुछ गुप्त और गोपनीय गुरु द्वारा प्रदत्त सूत्र बताने जा रहे हैं। इन सूत्रों को अपनी साधना में प्रयोग में लाएं। आपको साधना में सफलता 100% मिलेगी। तो सबसे प्रथम सूत्र याद रखें कि ब्रह्मचर्य का पालन। साधक को साधना की पूर्ण अवधि में ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, चाहे साधक स्त्री हो या पुरुष हो। स्त्री पुरुष का मन में विचार लाना भी साधना को खंडित कर सकता है। साधक को मन, क्रम और वचन से, शरीर शुद्ध क्रिया से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दूसरा है, साधक स्त्री को छुए तक नहीं, चाहे वह स्त्री साधक की पत्नी हो या बहन हो, बेटी हो, चाची हो, ताई या माता ही क्यों ना हो। स्त्री अगर साधक पुरुष है तो स्त्री का स्पर्श ना करे, और अगर साधक स्त्री है तो पुरुष का स्पर्श भी ना करे। यहाँ तक कि स्त्री के हाथ का पानी तक भी न पिए, उसके हाथ का बना खाना भी नहीं खाना चाहिए, कपड़े भी स्वयं ही अपने धोने चाहिए। किसी स्त्री पत्नी, माता, बहन या बेटी से नहीं धुलवाने चाहिए, खाना भी स्वयं ही बनाना चाहिए। साधक को जब तक साधना चलती है, सारा अपना कार्य स्वयं ही साधक को करना चाहिए और धरती पर सोना चाहिए। इसके अलावा भोजन सात्विक होना चाहिए, बिना लहसुन प्याज का होना चाहिए। तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए, उसका विचार भी मन में नहीं लाना चाहिए। साधना के समय साधक जिस स्थान पर साधना करता है वह स्थान साफ और स्वच्छ होना चाहिए, पूर्ण रूप से शांतचित्त होना चाहिए। इस प्रकार साधना को करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, तब साधक को इसमें सफलता मिलने लगती है। इसके अलावा साधना का जो देवी देवता, जिस शक्ति की साधना आप कर रहे हैं, उनको अपने आसन से, उनका आसन थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। उनका आसन हमारे साधक के आसन से ऊंचा होना चाहिए, चाहे इसमें बाजूट या किसी अन्य चीज़ का इस्तेमाल करें। बाजूट का इस्तेमाल सबसे अच्छा होता है, बाजूट को इस्तेमाल इसमें करना चाहिए। अब साधना का कमरा जो है वह एकांत स्थान होना चाहिए, जहाँ पर शोर शराबा नहीं हो। साधक को चाहिए कि वह ऐसे स्थान का चयन करे जो शांतचित्त हो। निर्दिष्ट स्थान यानी शमशान, चौराहा, नदी का किनारा या कोई वृक्ष हो तो उसी स्थान पर साधना, या दिए गए स्थान पर जहाँ पर आपको जैसा निर्देश मिला हो कि इस स्थान पर आपको साधना करनी है, उस स्थान पर साधना की जा सकती है। साधना का स्थान यदि एकांत कमरा हो तो उस कमरे में गहरा नीला या फिर गहरा लाल रंग करवाना चाहिए। कम से कम कमरे के पर्दे तो नीले रंग के होने ही चाहिए। इससे साधना में साधक के मन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। साधक अगर चाहे तो अपनी आंखों पर गहरे नीले रंग की पट्टी साधना के समय में बांध सकता है। अगर चाहे तो ये कर सकता है अथवा ना करे। हमेशा साधना से पहले मीठा प्रसाद, इलायची दाना वगैरह अपने पास रख लेना चाहिए। ना जाने कब कोई अदृश्य शक्ति या आपके आराध्य देव या फिर जिस शक्ति की आप आराधना कर रहे हैं, वो कब बीच में आकर ही आपसे प्रसाद मांग ले, और प्रसाद में हुई देरी साधक को प्राण हानि तक पहुंचा सकती है। पहले आराध्य शक्ति को प्रश्न
पूछकर परीक्षीकरण कर लें, फिर उनको प्रसाद दें। इसके बाद उनसे वचन ले लें, फिर पहले उनको वचन ले लें उनसे, फिर उन्हें प्रसाद दें पहले। खून निकालने की सुई साधक प्रतिदिन अपने पास रखे। कई बार आराध्य शक्ति साधक को उसका खून भी मांग लेती है। अगर उसका कोई तामसिक शक्ति की भैरव आदि या कोई माँ देवी के कोई खतरनाक स्वरूपों की साधना की जा रही है, तो सुई अपने पास रखनी चाहिए, जिससे कि जैसे महाकाली की साधना हो रही है या भैरव आदि की साधना आप कर रहे हैं, तो अपने पास सुई खून निकालने वाली जरूर रखें। अगर शक्ति बीच में प्रत्यक्ष होती है और आती है आपसे, खून आपका मांगती है, तो उस सुई से 2 बूंद खून निकाल कर शक्ति को समर्पित कर देना चाहिए। खप्पर में या उनकी जीभ पर लगा देना चाहिए। साधक को लगेगा कि महाकाली का खप्पर पूर्ण रूप से भर गया है और वह शक्ति संतुष्ट होकर जाती है और वह पूरी तरह से संतुष्ट होती है साधक से। इस प्रकार इस साधक को इन नियमों को करना चाहिए। और इसके बाद जब आप किसी भी शक्ति को प्रत्यक्ष करते हैं या कोई शक्ति आपसे प्रत्यक्ष आती है, तो उस समय उससे 3 वचन मांगे जाने चाहिए। यह 3 वचन आप बदल भी सकते हैं, लेकिन मुख्यतः यही 3 वचन शक्ति से लिए जाते हैं। पहला वचन होगा, जब मैं आपको बुलाऊंगा तो आपको आना होगा। मैं जहाँ जिस कार्य के लिए आपको भेजूंगा, आपको जाना ही होगा और वह काम करना होगा। आप मेरी और मेरे परिवार की सदैव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रक्षा करेंगे। मेरी की मर्जी के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं करेंगे। इस प्रकार शक्ति से इन वचनों को लिया जाता है। तो मित्रों, साधकों, साधना से पूर्ण कुछ गोपनीय भेद थे ये, जो हर एक साधक को पता होना चाहिए, जिससे साधक को साधना में सफलता मिलती है। और साधक इन्हीं नियमों को तोड़ देने पर साधना में असफलता प्राप्त करता है, उसे सफलता नहीं मिल पाती है। ये वे नियम हैं जो हर साधना में हर साधक के लिए लागू होते हैं। आप चाहे वह सात्विक साधना कर रहे हों या तामसिक साधना कर रहे हों, कोई भी साधना करें, ये नियम अगर आप लेकर करते हैं तो आपको सिद्धि और सफलता जल्दी मिलती है। जय गुरुदेव, जय माता दी।